हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए कुछ खास प्रश्न हम लेकर आए हैं और मैं ये कह सकता हूं अगर यहां से प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो आप ज़रूर आगे जाएंगे, दूसरे स्टूडेंट से आगे ज़रूर बिल्कुल निकलेंगे। अच्छा लेवल है, अच्छे प्रश्न है, एक एक प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कोशिश करूँगा कि प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करूँ इस वीडियो में कि संडे है स्पेशल कुछ खास आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना सभी ग्रुप में। एक एक प्रश्न समझने की कोशिश करना क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, क्योंकि डाटा थोड़ा सा हार्ड भी हम कह सकते हैं लेकिन अच्छा लेवल है। ठीक है, पहला प्रश्न बनता है प्राचीन गणराज्य कौन सा हरियाणा का। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्राचीन गणराज्य। ठीक है, प्राचीन गणराज्य कौन सा प्रश्न है, हरियाणा का प्राचीन गणराज्य कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कुरु। कौन सा गणराज्य है, कुरु गणराज्य है, सबसे प्राचीन गणराज्य हरियाणा का। पहला प्रश्न आपका यहां से ये बन सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक प्रश्न आता है दूसरा जो है रैपिड मेट्रो की स्थापना। इंपॉर्टेंट है भाई, रैपिड मेट्रो की स्थापना, रैपिड मेट्रो की स्थापना हरियाणा में कब की गई। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल यहां से नया प्रश्न बन सकता है 14 नवंबर 2013 को इसकी स्थापना की गई है। किसकी, रैपिड मेट्रो की। लेकिन एक प्रश्न और आता है रेल म्यूजियम। रेल म्यूजियम, ठीक है, रेल म्यूजियम हरियाणा में कहां पर है, ये आपका रेवाड़ी में है। ये तो इजी प्रश्न है, हर कोई इसका आंसर देगा। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। एक प्राचीन समय में नमक ढोने के लिए ट्रेन चलाई गई थी, प्राचीन समय में नमक उद्योग के लिए, जो कि प्रश्न बनता है कई बार कि नमक उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है। फर्रुखनगर गुरुग्राम का प्रसिद्ध है। लेकिन रियल में अगर हम देखें तो नमक सबसे अधिक कहाँ पर बनाया जाता है, तो मेवात में बनाया जाता है। लेकिन उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, फर्रुखनगर का है। तो प्राचीन समय में एक नमक उद्योग से संबंधित एक ट्रेन चलाई गई थी। हो सकता है ये भी आपसे पूछ ले भाई इस ट्रेन का नाम क्या था, तो आपको ध्यान रखना राजपूताना। ठीक है, कौन सी ट्रेन है, राजपूताना ट्रेन थी। तो ये मेरा प्रश्न नहीं था, वैसे ही मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में, क्योंकि मेरी खासियत ये होती है कि मैं कुछ प्रश्न अलग से आपको बताता हूँ साथ के साथ। तो ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बन सकता है। प्रश्न है गोपालगिरी का दुर्ग कौन सा है, गोपालगिरी का दुर्ग। गोपालगिरी का दुर्ग किस शताब्दी का बना हुआ भाई, इंपॉर्टेंट है। गोपालगिरी का दुर्ग किस शताब्दी का बना हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये 8वीं शताब्दी का है भाई। यहाँ से पूछ सकता है कौन सी शताब्दी का है, 8वीं शताब्दी का ये बना हुआ है गोपालगिरी का दुर्ग, जो कि आपका कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। कहाँ पर है, गुरुग्राम में। और एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ इस वीडियो में, कमेंट करके बताना भाई गोपालगिरी का दुर्ग किसने बनवाया, मतलब किसने इसको बनवाया था। इजी प्रश्न है और हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा भाई, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। ठीक है, एक प्रश्न और आता है हरियाणा का सबसे प्राचीन, हरियाणा का सबसे प्राचीन वॉच टावर, सबसे प्राचीन वॉच टावर, वॉच टावर इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई। हरियाणा का सबसे प्राचीन वॉच टावर कहाँ पर है, तो बिल्कुल पूछ लेगा, उसकी आदत है अच्छा पूछने की। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये सुल्तानपुर अभ्यारण्य में है। कहाँ पर है, सुल्तानपुर एक पक्षी अभ्यारण्य है। कौन सा, सुल्तानपुर एक पक्षी अभ्यारण्य है, जिसे हम राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य भी कह सकते हैं। कौन सा है, राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी के अंदर एक हरियाणा का सबसे पुराना वॉच टावर है बिल्कुल, जो कि गुरुग्राम में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बन सकता है। एक प्रश्न और आ सकता है जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, कि प्लास्टिक से सबसे पहले सड़क का निर्माण, यानी जो प्लास्टिक का जो कचरा है उससे सबसे पहले जो निर्माण है वो सड़क का निर्माण किस डिस्ट्रिक्ट में करवाया जा रहा है। तो एक गांव है भटगाम। कौन सा गांव है, भटगाम। कौन सा गांव है, भटगाम गांव है, जो कि आपका सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। तो प्लास्टिक से यहाँ पर जो प्लास्टिक जो कचरा उससे यहाँ पर एक सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो पहला गांव कौन सा बन गया, भटगाम बन गया, जो कि कहां पर है, सोनीपत में है। एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर प्रश्न आ जाए हरियाणा का
या हरियाणा की प्रथम जो पर्यटन जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, पर्यटन विश्वविद्यालय की हम बात कर रहे हैं, तो वो भी आपका सोनीपत में स्थापित किया गया। कहाँ पर? सोनीपत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक लक्ष्मीचंद कला जो आर्ट यूनिवर्सिटी है वो भी अटेरना गांव है एक आपका सोनीपत, वहाँ पर स्थापित की जा रही है। रेल कोच फैक्ट्री भी आपकी बरही एक स्थान है, बरही जिसे बोलते हैं, या फिर मैं गन्नौर कह सकता हूँ, तो यहाँ पर कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है रेलवे। तो ये प्रश्न भी यहाँ से करंट का बन सकता है। एक और प्रश्न आता है रेलवे के नाम से, जो शताब्दी ट्रेन है, कौन सी? शताब्दी जो आपकी ट्रेन है उसकी जो मरम्मत है या वर्कशॉप हम कह सकते हैं, वो जगाधरी में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, 1952 में उसकी स्थापना की गई थी जगाधरी के अंदर। जो जगाधरी है वो आपका कहाँ पर है? यमुनानगर में। तो कुछ खास प्रश्न ऐसे बन सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। तो पहले स्क्रीनशॉट ले, कुछ प्रश्न और देखते हैं, तो वीडियो के साथ आप बने रहें। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूँ भाई जल्दी से। और इस चैनल पर बहुत कुछ आपके लिए है। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखेंगे तो बहुत कुछ आपको नया डाटा मिल सकता है, लेकिन डाटा चेंज भी हो जाता है, कई बार नए प्रश्न आ जाते हैं। ऐसा भी हो जाता है जो हमारी पुरानी वीडियो अगर आप उनको देखेंगे बार बार, तो हो सकता है कुछ जो प्रश्न है उनके आंसर चेंज हो गए हैं। तो भाई मैं आपके लिए कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि हमें फुल हरियाणा जीके कंप्लीट चाहिए तो आप हमारा पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा फीस नहीं है, 149 रुपये हैं। कुछ साथियों के कमेंट आएंगे, सर 149 में अच्छी खासी मतलब कि हरियाणा जीके की किताब आ जाती है। भाई बुक तो दुनिया भर की है, कहीं से भी पढ़ ले, पीडीएफ दुनिया भर की मिल जाएंगी, लेकिन समझाने वाले चाहिए। और मैं इतना भी कह रहा हूँ, हर बुक में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। ठीक है, बहुत दुनिया भर के राइटर हैं, बहुत सारी बुक निकाल दिए, एक दिन पढ़ाने के लिए जाते हैं, एक दिन में चैनल बन जाता है, दूसरे दिन अपनी बुक निकाल देते हैं। तो भाई ऐसे नहीं होता, किसी का भविष्य खराब नहीं करना चाहिए। तो मैं तो केवल एक ही बात बोलूँगा, देखो भले आप हमारा पेड बैच ज्वाइन ना करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इतना आपसे जरूर कहूँगा, कहीं से भी पढ़ें, वहाँ से पढ़ें जहाँ से आपको डाटा अच्छा मिले, वहाँ से पढ़ें जहाँ से आपका सिलेक्शन हो सकता है। आगे आपकी मर्जी है, कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका भविष्य खराब हो सकता है। खासकर जो पुराने साथी हैं उनके लिए इसमें भी 50% ऑफ है, उनके लिए केवल 75 रुपये में ये बैच है। और जो नए साथी हैं उनके लिए 149 रुपये पे करना है, बार बार पे करने की जरूरत नहीं है, फुल कंप्लीट हरियाणा जीके आपकी कंप्लीट करके दूंगा। और अभी ये बैच स्टार्ट हुआ है, 89 30 31 82 26 पर आप मैसेज कर सकते हैं। केवल वही बच्चे मैसेज करें जिनको बैच चाहिए, जिन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट है, जिन्हें नौकरी चाहिए, जिन्हें अपने घर वालों का मतलब कि नाम ऊंचा करना है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस नंबर का, बाद में आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रश्न और देखते हैं भाई। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है जो बन सकता है। अच्छा प्रश्न है, गधे की बारात नाटक, इंपोर्टेंट है भाई। गधे की बारात नाटक, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, नया प्रश्न यहां से बन सकता है। गधे की बारात नाटक किसका है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, रंगकर्मी विश्व दीपक त्रिखा। इंपॉर्टेंट है भाई, रंगकर्मी विश्व दीपक त्रिखा, तो इसके ये लेखक है भाई। इंपोर्टेंट प्रश्न यहां से बन सकता है, पूछ लेगा गधे की बारात नाटक के लेखक कौन है, तो रंगकर्मी विश्व दीपक त्रिखा इसके राइटर हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, एक प्रश्न आता है, नाथ संप्रदाय, जी हाँ, नाथ संप्रदाय के जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे गए हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऑनलाइन एग्जाम हुआ था वहां भी इस प्रश्न को पूछा गया है। प्रश्न कौन सा? नाथ संप्रदाय ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे गए हैं? इंपोर्टेंट है भाई, जो इनके ग्रंथ हैं, नाथ संप्रदाय के जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे गए हैं? बिल्कुल एग्जाम में प्रश्न आया है, ये शारदा लिपि में लिखे गए हैं भाई। शारदा लिपि कौन सी भाषा है, कौन सी लिपि है? शारदा लिपि में ये लिखे गए हैं। तो ये इंपोर्टेंट प्रश्न यहां से बन सकता है। एक प्रश्न और पूछ सकता है, राजा नाहर सिंह से संबंधित, राजा नाहर किस गोत्र से थे भाई? इनका गोत्र आपसे पूछ सकता है। राजा जो नाहर सिंह है, जिनका संबंध बलरामगढ़ यानी कि फरीदाबाद से है। ठीक है, और इसी के महल में एक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसका पहली बार आयोजन 1996 में किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपसे पूछ लेगा राजा नाहर सिंह है, कौन है भाई? राजा नाहर सिंह है वो किस गोत्र से? तो आपको ध्यान रखना, तेवतिया।
ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है, बिल्कुल यहाँ से प्रश्न आ सकता है भाई। और 1857 की क्रांति के ये प्रमुख नेता थे बलरामगढ़ से, यानी बलरामगढ़ से, ठीक है। और ये एक इनकी जो सबसे बड़ी जो खूबी है, मतलब इसे हम चमत्कार भी कह सकते हैं या फिर कुदरत की हम देन भी कह सकते हैं, कि जिस दिन इसका जन्म था उसी दिन इसे फांसी दे दी गई, यानी कि 9 जनवरी 1858 की वो घटना है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ उसी दिन इसको फांसी दे दी गई, मतलब जन्मदिन उसी महीने में उसी तारीख को और फांसी उसी तारीख को, यानी कि उसी महीने में। सन तो चेंज हो जाता है, आपको भी पता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है। एक प्रश्न और है, हरियाणवी भाषा में स्वर कितने हैं? इंपॉर्टेंट है, हरियाणवी भाषा में स्वर कितने हैं? भाषा में स्वर आपसे पूछ ले तो इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 10 है। हरियाणवी भाषा में स्वर कितने हैं? 10 है, इंपॉर्टेंट है। और व्यंजन आपसे पूछ ले कि हरियाणवी भाषा में व्यंजन कितने हैं? 32 हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, कितने हैं? 32 हैं। तो या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ के साथ, या फिर आप इस वीडियो को 1-2 बार देख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। एक इजी प्रश्न है, प्रश्न आता है कुंजपुरा का किला। ये तो इजी प्रश्न है भाई, कुंजपुरा का किला, कुंजपुरा का किला। तो इसका जो राइट आंसर है ये करनाल में है भाई। कहाँ पर है? करनाल में। जैसे एक प्रश्न पूछा था, हरियाणा की सबसे प्राचीन गुंबद कहाँ पर है? हरियाणा की सबसे प्राचीन गुंबद कहाँ पर है? ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ, वहाँ इस प्रश्न को पूछा गया है। तो जो हरियाणा की सबसे प्राचीन गुंबद है वो पलवल में है, उसका राइट आंसर पलवल है, ठीक है। हो सकता है आने वाले समय में फिर से ये प्रश्न आ जाए। तो भाई ध्यान रखना, आपको कुछ भी पूछ सकता है। एक बार पूछ ले कि हरियाणा की सबसे पुरानी जो रियासत है वो कौन सी रियासत है? जींद रियासत सबसे पुरानी है हरियाणा की रियासत। वो होती है जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया प्राचीन समय में। या फिर दूसरे नंबर की रियासत आपसे पूछ ले तो लोहारू है। लोहारू एक सबसे बड़ा क्षेत्रफल में विधानसभा क्षेत्र है हरियाणा का, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और लोहारू से 1857 की क्रांति के जो नेता थे आपके अमीनुद्दीन थे, यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है, ठीक है। और लोहारू आपका भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है। तो मतलब कि कुछ भी पूछ सकता है, आपको गहराई तक जाना है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, ढंग से पढ़े, अच्छे से तैयारी करें। पढ़ने वाले पढ़ाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन वो पढ़े, वहाँ से पढ़े जहाँ से आपको जरूर बेनिफिट हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले भाई साथ के साथ, स्क्रीनशॉट ले। 2-4 प्रश्न और बचे हुए हैं, वो और देख लेते हैं साथ के साथ। उम्मीद करूंगा आपको जरूर अच्छी लगेगी ये वीडियो। वैसे तो इस वीडियो में ज़्यादा प्रश्न नहीं है, लेकिन लिमिट के प्रश्न है। वैसे मैंने आपको अलग से कुछ प्रश्न भी बताए हैं साथ के साथ, ठीक है। और उम्मीद करूंगा आपको वीडियो जरूर अच्छी लगेगी। जो नए साथी हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो कि अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है गोकलगढ़ का किला। इंपॉर्टेंट है भाई, गोकलगढ़ का किला। गोकलगढ़ का किला हरियाणा में कहाँ पर है? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आपका गोकलगढ़ का किला है। यहाँ से प्रश्न सीधा आ सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है तलवार फैक्ट्री। देखो एक हांसी का किला था, कौन सा किला? हांसी का किला, ठीक है। कहाँ? हांसी का किला कहाँ पर है? हिसार में है, ठीक है। और ये 12वीं शताब्दी का है। कौन सी शताब्दी का है? ये 12वीं शताब्दी का है। देखो प्राचीन समय में यहाँ पर 2 फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी, एक तलवार वाली फैक्ट्री थी, एक बंदूक बनाने की फैक्ट्री थी। तो सीधा पूछ लेगा कि भाई तलवार, जो प्राचीन समय में तलवार बनाने की जो फैक्ट्री थी वो कहाँ पर लगी हुई थी? तो आपका राइट आंसर रहेगा हांसी के किले में वो तलवार की फैक्ट्री लगाई थी। और किसने लगाई थी? राजा द्रुपद ने। इंपॉर्टेंट है भाई, तलवार फैक्ट्री आपसे पूछ ले, तलवार फैक्ट्री किसने स्थापित की? राजा द्रुपद। कौन थे? राजा द्रुपद ने इसे स्थापित किया था। और बंदूक बनाने की फैक्ट्री किसने स्थापित की? तो वो थे आपके जॉर्ज थॉमस। कौन थे? जॉर्ज थॉमस, ठीक है। तो ये भी यहाँ से पूछ सकता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। जो तोड़ीदार बंदूक या बनाते थे इनके लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन तलवार बनाने के लिए किसने फैक्ट्री स्थापित की? राजा द्रुपद ने, ठीक है। किसने स्थापित की? राजा द्रुपद ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका 12वीं शताब्दी से संबंध है, जो कि डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ पर है? हिसार में। तो ये कुछ प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। कुंजपुरा का मैंने आपको बता ही दिया। कुंजपुरा में एक सैनिक स्कूल भी स्थापित किया गया था सबसे पहले, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। चौथा आपका सैनिक स्कूल आपका पंचकुला में प्रस्तावित है। एक और मैंने एक अपना वो डाला था, यानी कि फ़ोन पर, कि मैंने ये पूछा था आपसे कि भाई हरियाणा की दूसरी संस्कृत जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर स्थापित की जाएगी। और उसमें बहुत सारे कमेंट आए, लगभग वो 4000 प्लस जो लोग हैं उन्होंने उसको देखा है, जो मैंने स्टेटस वगैरह जो डाला था। लेकिन उसका आंसर मैं आपको बता दूं, ये आपका मनसा देवी मंदिर है। कौन सा? मनसा देवी मंदिर है, ठीक है। और वहाँ पर दूसरी उसी के पास में आपकी संस्कृत यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी पंचकुला में, ठीक है। उसका ये आंसर है भाई, ठीक है। और पहली आपको पता है जो आपकी मुंदड़ी एक स्थान है
कैथल में वहाँ पर स्थापित की गई है। तो ये प्रश्न भी आपका बन सकता है। ठीक है, तो ये ही प्रश्न थे फिलहाल के लिए, ज़्यादा और प्रश्न नहीं है इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर अच्छी लगी होगी वीडियो। मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है आपके चैनल पर, डेली एक टेस्ट हम उपलब्ध करवा रहे हैं आप सभी के लिए। और मैं फिर से कहता हूं, अगर आपको इंटरेस्ट है हमारे चैनल पर और आपको लगता है हमें हरियन जी के फुल कंप्लीट चाहिए, तो 89 30 31 82 26 पर आप मैसेज कर दें, यहां से आप जुड़ जाएंगे। देखो मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं, अगर आपको लगे अच्छा डाटा है तो तभी फोन या कॉल करना, आगे आपकी मर्जी है। फिलहाल के लिए बस इतनी ही जानकारी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।